Hello everyone, my name is प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल नर्चर विद प्रियंका। आज का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन की थ्योरी जो मैंने यहाँ पे लिखी है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कंटेंट थ्योरी एंड सेकेंड वन इज प्रोसेस थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का मीनिंग क्या है। सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। मोटिवेशन का मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ स्टिमुलेट कर रही है कि आपको वो काम करना है या आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको स्टिमुलेट कर रही है उस गोल तक जाने के लिए, तो वो होती है मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें आपको स्टिमुलेट कर रही है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होगा और जैसे आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होगा फिर आप एलिजिबल होगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बचपन में होता था कि छोटे बच्चों को जैसे पेरेंट्स बोलते थे कि अगर आप इस बार क्लास में अपनी फर्स्ट आओगे तो मैं आपको, पेरेंट्स बोलते थे मैं आपको साइकिल लेके दूंगा या बाइक लेके दूंगा। तो वो चीज़ें मोटिवेट करती थी बच्चे को कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आया तो मुझे साइकिल या बाइक लेके देंगे मेरे पेरेंट्स। तो वो क्या करते थे, बच्चा पढ़ता था तो वो क्या था कि उसके लिए क्या उसको चीज़ मोटिवेट कर रही थी कि मुझे साइकिल मिलेगी या बाइक मिलेगी तो मुझे पढ़ना है। तो वैसी है कि क्या चीज़ें मोटिवेट कर रही है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए। और सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगी, मोटिवेशन में होती है एक मॉनिटरी होती है और एक नॉन मॉनिटरी होती है। मॉनिटरी का मतलब होता है कि जब आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको बोनस मिल रहे हैं, तो वो क्या है आपके लिए एक मोटिवेशन है, आप और ज़्यादा वर्क करोगे या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में। और नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन क्या होती है कि जब आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, तो आप उससे खुश हो रहे हो और आप और ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, तो वो आती है नॉन मॉनिटरी में। तो ठीक है, ये है मोटिवेशन कि जब आपको कोई चीज़ स्टिमुलेट कर रही है, इट इज़ द प्रोसेस टू स्टिमुलेट पीपल टू अचीव द गोल्स। तो जब आपको कोई चीज़ स्टिमुलेट कर रही है, कोई नीड आपको स्टिमुलेट कर रही है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन की थ्योरी जो कि है कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी क्या है? कंटेंट थ्योरी में है कि वट का मतलब क्या है कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी ऐसी नीड्स है जो आपको मोटिवेट कर रही है। और प्रोसेस थ्योरी में होता है हाउ, मीन्स कि कैसे आप मोटिवेट हो रहे हो। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कंटेंट थ्योरी, और जो प्रोसेस थ्योरी है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट थ्योरी में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, जो कि 1943 में दी थी और ये दी थी अब्राहम मैस्लो ने। और जो जब एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ का, तो उसमें ये पूछा जाता है कि मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी किसने दी है या कौन सी ईयर में ये दी थी थ्योरी। तो आपने ये याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी 1943 में, और ये दी थी अब्राहम मैस्लो ने। ओके, एंड सेकेंड वन इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि दी थी डगलस मैकग्रेगर ने 1960 में। थर्ड वन इज मैकलेन थ्योरी ऑफ नीड, ये दी थी 1961 में। फोर्थ वन इज हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी 1959 में। एंड फिफ्थ वन इज ERG थ्योरी दी थी अल्डरफन ने 1969 में। तो ये 5 थ्योरियाँ हैं जो कि कंटेंट थ्योरी में आती है। और एग्जाम में सम टाइम ये भी पूछा जाता है कि कंटेंट में कौन सी थ्योरी आती है और प्रोसेस में कौन सी थ्योरी आती है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो मैंने यहाँ पे थ्योरीज लिखी है ये आती है आपकी कंटेंट में। और कंटेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि वट, कौन कौन सी नीड ऐसी है जो स्टिमुलेट कर रही है मोटिवेशन में। ओके, तो अभी मैं आपको बाय वन एक एक थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी है। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ और एक एक करके मैं आपको एक एक थ्योरी पढ़ाऊंगी आज। प्लीज़ आप ध्यान से सुने और समझें इन थ्योरीज को, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है नीड थ्योरी, और इसमें क्या है, इसमें 5 स्टेजेस होती है। 5 स्टेजेस इसमें कौन कौन सी हैं? एक है
physiological need, and second one is safety. Third one is social. Fourth one is self esteem, and fifth one is self actualization. ओके तो जो अब्राहम मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने 5 स्टेजेस यहाँ पे बताई थी जो कि इन्फ्लुएंस करती है या फिर स्टिमुलेट करती है मोटिवेशन में कौन कौन सी जो नीड है, क्या क्या नीड है। तो जो फर्स्ट नीड है यहाँ पे जो अब्राहम मैस्लो ने बताया वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में आपकी आती है वाटर, फूड, शेल्टर, हंगर। तो ये जो है रोटी, कपड़ा, मकान, तो उन्होंने बताया कि जो आपकी ये नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, ये कौन सी नीड है, ये है बेसिक नीड। ये कौन सी नीड है, ये है बेसिक नीड, और इसको लोअर नीड भी बोलते हैं, लोअर नीड। और सेकंड नीड कौन सी है, सेफ्टी। अब सेफ्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, सेफ्टी का मतलब है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हो, जिस जगह वर्क किया जा रहा है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हो, और सेकेंडली फिजिकली हार्म ना हो, मेंटली हार्म ना हो, तो वो आता है सिक्योरिटी में, सेफ्टी में, जॉब सिक्योरिटी। थर्ड वन है यहाँ पे सोशल। सोशल नीड क्या बताती है, सोशल नीड बताती है कि जो जिस जगह आप वर्क कर रहे हो, जिस कंपनी या जिस बिजनेस में आप वर्क कर रहे हो, तो जो वहाँ पे कलीग्स हैं उनके साथ जो आपके रिलेशन है वो अच्छे हो। मीन्स ये बताती है लव को, बिलोंगिंगनेस को ये बताती है, रिलेशनशिप को ये बताती है कि अच्छा रिलेशन हो। फिर है फोर्थ जो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या है कि मान लो आपकी प्रमोशन हो रही है और आपका जो ऑनर है वो किया जा रहा है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपको सब जान रहे हैं, आपको सब पहचानते हैं, वो आती है सेल्फ एस्टीम में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होता है कि जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये है जी 5 स्टेजेस जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नीड जो है वो है फिजियोलॉजिकल, और इसको लोअर नीड भी बोलते हैं। फिर सेफ्टी है, फिर इसमें सेफ्टी में क्या है, जॉब सिक्योरिटी है, मीन्स आपको फिजिकली हार्म ना हो, वहाँ की जो मशीनरी है उससे कोई हार्म ना हो आपको, और मेंटली आपको कोई हार्म ना हो। फिर है सोशल कि आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो बेस्ट हो, अच्छा हो, गुड हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो। फिर है यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, मीन्स आप क्या, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है और आपको जाना जा रहा है, आपको पहचाना जा रहा है। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि आपके जो आइडियाज़ हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। तो जो मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं उसमें जो अब्राहम मैस्लो ने जो नीड थ्योरी बताई है, तो उसमें ये 5 स्टेजेस बताई है, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, सोशल नीड है, सेल्फ एस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये भी एग्जाम में समटाइम पूछा जाता है। और जो ये है फिजियोलॉजिकल नीड, ये है लोअर नीड, सेफ्टी भी लोअर नीड है, और जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये आपकी हायर नीड में आती है। ओके, ये थी जी अब्राहम मैस्लो ने जो नीड थ्योरी दी है। अब सेकंड वन हम देखते हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि दी है मैकग्रेगर ने, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी है डॉगलस, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी है डॉगलस मैकग्रेगर ने। सेकंड थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, डगलस ग्रेगर ने ये दी है, और ये दी है 1960 में। प्लीज़ आप विद ईयर इनको याद रखें, क्योंकि सम टाइम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई नीड थ्योरी क्या बताती है। थ्योरी एक्स बताती है, यहाँ पे आपने इसको क्रॉस को याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे क्रॉस को याद रखना है। थ्योरी एक्स बताते हैं कि वो वर्कर्स जो आलसी टाइप है, या वो एम्प्लॉय जो आलसी टाइप है, या वो लोग जो आलसी टाइप है जिनको काम करना पसंद नहीं है। ओके, थ्योरी एक्स क्या बताती है यहाँ पे, दे डोंट लाइक टू डू वर्क एंड अवॉइड responsibilities,
थ्योरी एक्स यहाँ पे क्या बताती है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको काम करना पसंद नहीं है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, मीन्स कि इनको ये पसंद है कि इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, मीन्स अथॉरिटेटिव है ये। अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मैनेजर हो या फिर सुपरवाइज़र हो जो उनको सुपरवाइज करे, इनसे काम करवाए, मीन्स फोर्सफुली इनसे काम करवाया जाए। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी। जैसे क्या होता था जब स्कूल जाते थे हम लोग या फिर कॉलेज आते थे, तो एक टाइप के स्टूडेंट्स होते थे जो बोलते थे मैम आज टेस्ट है, मैम टेस्ट ले लो। और एक टाइप के स्टूडेंट होते थे जो बोलते थे कि नहीं नहीं मैम भूल जाए कि आज हमारा टेस्ट है, मीन्स मैम को याद न रहे। तो जो थ्योरी एक्स है ये वो लोग हैं जिनको पसंद नहीं है वर्क करना, जिनको पसंद नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मीन्स थोड़े ये आलसी टाइप के लोग हैं। ओके, तो आपने ये एक्स से याद रखना, मीन्स क्रॉस का मतलब यहाँ पे आपने याद रखना कि दे डोंट लाइक टू डू वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये अथॉरिटेटिव टाइप के हैं, मीन्स कि यहाँ पे कोई मैनेजर हो इनके ऊपर, कोई सुपरवाइजर हो इनके ऊपर जो इनसे फोर्सफुली वर्क करवाए। फिर जो थ्योरी वाई है, वाई में आपने क्या याद रखना है, ये वो लोग हैं दे लाइक टू डू वर्क, इनको काम करना पसंद है, और टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये क्रिएटिव है ये, और ये पार्टिसिपेटिव है। तो ये क्या है यहाँ पे जो थ्योरी एक्स है जो डगलस मैकग्रेगर ने दी है 1960 में। थ्योरी वाई कौन से लोग हैं जिनको काम करना पसंद है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद है, इनको पार्टिसिपेट करना पसंद है, इनको क्रिएटिविटी पसंद है, मीन्स कि ये खुद काम करना चाहते हैं, इनका जो नेचर है वो है कि हाँ हमसे काम करवाया जाए, मीन्स इन्हें रिवॉर्ड दिया जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है आपने इसमें याद रखना है। थ्योरी एक्स कौन लोग हैं, जो आलसी टाइप के जिनको काम करना पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक टू डू वर्क। और थ्योरी वाई कौन से लोग हैं जिनको काम करना पसंद है, दे लाइक टू डू वर्क, और ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना पसंद करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं। ओके, ये थी जी सेकेंड थ्योरी। अब थर्ड वन जो मैं आपको करवाऊंगी वो है हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग ने दी है टू फैक्टर थ्योरी, और ये थ्योरी उन्होंने दी थी 1959 में। हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, एक्चुअली दिस इज नीड थ्योरी। ओके, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर नीड थ्योरी, और ये कब दी थी, 1959 में। अब इस थ्योरी को आप ध्यान से सुने समझें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि मोटिवेटर फैक्टर क्या है, और सेकंड वन आता है इसमें हाइजीन फैक्टर क्या है। तो ओके, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। इसमें आपके आता है, एक आता है आपका हाइजीन फैक्टर, एंड सेकंड वन आता है आपका मोटिवेटर। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगी, हाइजीन और मोटिवेटर में क्या फ़र्क है। जो हाइजीन है इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ें ना होगी कंपनी में या बिजनेस में तो आप डिसैटिस्फाइड हो जाओगे, तो आप क्या हो जाएंगे, डिसैटिस्फाइड हो जाओगे। बट मोटिवेटर फैक्टर क्या बताता है कि अगर मोटिवेटर फैक्टर नहीं भी होंगे तो आप डिसैटिस्फाइड नहीं होंगे, आप डिसैटिस्फाइड नहीं होंगे अगर आपका ये मोटिवेटर फैक्टर ना भी हो। बट जो हाइजीन फैक्टर में है, हाइजीन फैक्टर का मतलब ये है, आपने सिंपली समझना है कि फॉर एग्जांपल अगर सैलरी आपको नहीं दी जाए तो आप क्या हो जाओगे, डिसैटिस्फाइड हो जाओगे। बट अगर सैलरी आपको दी जाए तो आप सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे, क्योंकि हर कंपनी में जब भी आप काम कर रहे हो, किसी जगह आप वर्क कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, तो आपको वहाँ पे सैलरी तो मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, वहाँ पे फैन नहीं है, वहाँ पे लाइटनिंग नहीं है, तो फिर आप डिसैटिस्फाइड हो जाओगे। बट अगर वहाँ पे लाइट है और फैन है तो ये तो नॉर्मल बात है, तो हर जगह होता है, तो मीन्स आप सेटिस्फाइड, तो मीन्स कि आप मोटिवेट तो नहीं होंगे। बट अगर ये चीज़ें ना हुई तो आप डिसैटिस्फाइड ज़रूर हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल सैलरी
जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। तो आपने सिंपली समझना है, हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं कि अगर इसमें जो चीज़ें मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन ना हुई तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। बट अगर सैलरी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी अच्छी हुई तो आप मोटिवेट भी नहीं होंगे, मीन्स कि आप नॉर्मल। अब यहाँ पे आप इसको ये देख समझ के चलना, ये है मोटिवेशन और ये है यहाँ पे आप इसको ये कर लो, ये है मीन्स सेटिस्फेक्शन हो आप, और ये है यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन। ओके, अब मैंने क्या बताया आपको कि ये नॉर्मल जोन है यहाँ पे, ये वाला। मीन्स कि अगर सैलरी हुई कंपनी में तो क्या होगा, आप मोटिवेट तो नहीं होंगे, बट अगर सैलरी नहीं हुई तो आप डीमोटिवेट ज़रूर हो जाओगे। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अब जो मोटिवेटर फैक्टर है, ये कौन से फैक्टर आते हैं, ये आते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिकॉग्निशन आ गई आपकी, और आपकी परफॉर्मेंस आ गई, अचीवमेंट आ गई, एंड अचीवमेंट आ गई। तो अगर ये चीज़ें हैं तो क्या होगा, आप डिससेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, बट आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। ओके, तो जो हर्ट्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, उसमें हाइजीनिक फैक्टर दिया है इन्होंने और मोटिवेटर फैक्टर दिया है। हाइजीन का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ें ना हुई तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, बट अगर हुई तो आप मोटिवेट रहोगे, तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं होगे। बट जो मोटिवेटर फैक्टर है उसमें क्या बताया है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट है तो आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। बट अगर ये चीज़ें नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड भी नहीं होंगे। ओके, तो ये थी 2 फैक्टर थ्योरी। तो अभी हमने 3 थ्योरीज पढ़ ली है, एक हमने पढ़ी है थ्योरी एक्स एंड वाई, एक हमने पढ़ी है अब्राहम मैस्लो की, और एक हमने पढ़ी है हाइजीन फैक्टर। 2 फैक्टर थ्योरी अभी हमने पढ़ी है। अब हमारी 2 थ्योरी रहती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैकलैंड की जो थ्योरी है, मैकलैंड की नीड थ्योरी है। 4th वन इज मैकलैंड नीड थ्योरी, और ये दी थी 1961 में। ईयर भी प्लीज आप याद रखें। मैकलैंड की जो नीड थ्योरी है, ये बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, या 3 हिस्सों में इसको बांटा गया। ओके, तो फर्स्ट वन इज नीड फॉर अचीवमेंट, सेकेंड वन इज नीड फॉर पार, एंड थर्ड वन इज नीड फॉर एफिलिएशन। ओके, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो मैकलैंड नीड थ्योरी है, इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। तो फर्स्ट वन इज नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट क्या बताता है यहाँ पे, कि ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाएं, ऐसे स्टैंडर्ड ये सेट करते हैं कि इनको सक्सेस चाहिए। मीन्स कि आई वॉन्ट टू विन फॉर एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट टू सक्सीड फॉर एनी कॉस्ट। जो इनकी मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन की थ्योरी है मैकलैंड नीड थ्योरी की, तो ये क्या बताते हैं, ये अपने स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, स्टैंडर्ड को ये सेट करते हैं टू सक्सीड। मीन्स कि इन्हें सक्सेस चाहिए, ये ऐसे स्टैंडर्ड को सेट करते हैं कि इन्हें सक्सेस चाहिए, इन्हें अपने गोल को अचीव करना ही है, तो ये उस तरह से अपने स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। ओके, और जो नीड फॉर पावर है, नीड फॉर पावर का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि अथॉरिटी इनको चाहिए, कि इनके पास ऐसी अथॉरिटी दी जाए तभी ये काम करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये टीम है, और टीम के ऊपर आपको बोल दिया जाए कि आप हेड हो, और आपने सारी रिपोर्ट किसको देनी है, मैनेजर को देनी है। ओके, तो
तो फिर क्या होगा कि जब मीन्स की लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग हैं कि जब इन्हें लीडरशिप दी जाएगी तो ही ये काम को अच्छे से करेंगे, मीन्स इनको एक अथॉरिटी दी जाए ताकि ये काम को अच्छे से कर सके, ये तभी काम को अच्छे से करेंगे, तभी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ यार मुझे काम दिया गया है और मुझे सभी लोगों को देखना है, मुझे सबको चेक करना है, तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करेंगे, मीन्स इन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टीम है, टीम के ऊपर आपको हेड बना दिया जाए और आपको रिपोर्ट करना है मैनेजर को, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उस टीम को हैंडल करोगे। तो मीन्स इनको क्या है, ये ऐसे लोग हैं जिनको पावर दी जाए, इनको पावर दी जाए तभी ये वर्क को करेंगे। और नीड फॉर एफिलिएशन का क्या मतलब है? नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब ये है कि मिलजुल कर चलना पसंद करते हैं, मीन्स कि कम्पीट करना पसंद नहीं करते, ये कोऑपरेट करना पसंद करते कि हाँ हमें मिलजुल कर चलना है। नीड फॉर एफिलिएशन जिसमें कि बिलोंगिंगनेस आ गई, और इसमें बिलोंगिंगनेस आ गई और मीन्स कि फ्रेंड सर्कल आ गया कि हाँ हमें मिलजुल कर चलना है, हमें कम्पीट नहीं करना, मीन्स कोऑपरेट होकर चलना है, हमें कम्पीट नहीं करना। तो ये थी हमारी फोर्थ थ्योरी जो कि मैकलैंड ने दी है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। तो आप इन तीन जो पार्ट्स में बांटा गया है इसको, मैकलैंड नीड थ्योरी को डिवाइड किया गया है, तो आप इनको भी याद रखें। समटाइम एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो मैकलैंड की नीड थ्योरी है तो वो कौन कौन सी थी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, और आपको ऑप्शन में एक और दी जाएगी, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि मैकलैंड में ओनली 3 नीड्स के बारे में बताया गया था। ओके, एंड फिफ्थ वन इज ARG थ्योरी जो दी थी अल्डरसन ने, और ये उन्होंने दी थी 1969 में। फिफ्थ वन इज ARG नीड थ्योरी है, नीड थ्योरी है, और ये दी थी अल्डरसन ने 1969 में। प्लीज आप विद ईयर इसको याद रखें। तो ARG थ्योरी क्या बताती है? जो ARG थ्योरी है ये अब्राहम मैस्लो की, जो अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी दी थी उसकी रीडिफाइंड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी, 5 स्टेजेस थी, उन्होंने इसको तीन हिस्सों में, मीन्स की 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। मैं बताऊंगी आपको कैसे। एग्जिस्टेंस थ्योरी, एग्जिस्टेंस नीड, एंड R रिलेटेडनेस नीड, एंड G ग्रोथ। अब इन्होंने कैसे, जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी, इन्होंने इसको रीडिफाइन किया। इन्होंने अल्डरसन ने क्या बताया कि जो एग्जिस्टेंस नीड है उसमें इन्होंने लिया आपकी फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड को। रिलेटेडनेस में इन्होंने लिया सोशल एंड एस्टीम नीड को, एंड ग्रोथ में इन्होंने लिया एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो 5 स्टेजेस थी, जो अब्राहम मैस्लो ने 5 स्टेजेस दी थी, इन्होंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो कि इन्होंने एग्जिस्टेंस में लिया बेसिक नीड को, जो कि लोअर नीड थी। रिलेटेडनेस में इन्होंने लिया सोशल और एस्टीम को, और ग्रोथ में इन्होंने लिया एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। अब जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है अब्राहम मैस्लो में और जो ARG थ्योरी है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो अब्राहम मैस्लो थे वो बताते हैं कि जो आपकी नीड है वो बेसिक से स्टार्ट की जाए, मीन्स कि बेसिक पहले नीड आपकी पूरी हो, उसके बाद आप जाओगे। फॉर एग्जांपल जो बेसिक नीड थी वो थी फिजियोलॉजिकल, फिर आप सेफ्टी पे जाओगे, फिर आप सोशल पे जाओगे, फिर आप एस्टीम पे जाओगे, फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाओगे। मीन्स कि आप बेसिक से लोअर लेवल से आप अपर लेवल तक जाओगे। बट जो ARG थ्योरी है अल्डरसन ने जो बताया है, उन्होंने क्या बताया कि ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ओनली बेसिक नीड को पहले पूरा करो।
इन्होंने बताया कि अगर आप हायर नीड को भी पहले पूरा कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स वो बता रहे हैं कि अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मीन्स कि उन्होंने ये नहीं बताया कि हाँ आपको पहले लोअर नीड से ही अपर नीड पे जाना है। उन्होंने बताया कि अगर आप अपर नीड पे भी जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी से ग्रोथ चाहिए, उनके पास रोटी कपड़ा मकान हो या ना हो, मीन्स वो चाहते हैं कि हमें एकदम से ग्रोथ चाहिए। तो ERG थ्योरी ने ये बताया, जो कि रीडिफाइंड है अब्राहम मैस्लो की। तो ये डिफरेंस था अब्राहम मैस्लो में और ERG थ्योरी में। समटाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है अब्राहम मैस्लो में और ERG थ्योरी में। तो बस ये इतना सा इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अब्राहम मैस्लो बताते हैं पहले बेसिक नीड को पूरा करो, बट जो ERG है अल्डरफन ने जो बताया वो बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बेसिक नीड को ही पूरा करना है, अगर आप अपर नीड को भी पूरा कर रहे हो तो नो इशू। ओके, तो आज जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको मोटिवेशन की मीनिंग बताया और मैंने आपको कंटेंट थ्योरीज बताई, जो कि मैंने आपको 5 थ्योरीज बताई। मैंने आपको अब्राहम मैस्लो की बताई जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस को बताया था। फिर मैंने आपको थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बताया, जिसमें कि जो एक्स थे जो वो आलसी किस्म के लोग हैं, मीन्स दे डोंट लाइक टू डू वर्क, और जो वाई थे दे लाइक टू डू वर्क। उसके बाद मैंने आपको मैकलैंड की थ्योरी बताई, जिसमें मैंने आपको उन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट। फिर मैंने आपको बताया ERG थ्योरी के बारे में, जिसमें उन्होंने अब्राहम मैस्लो को यहाँ पे रीडिफाइंड की है उस थ्योरी को अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में। और मैंने आपको एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन रहती है कि मोटिवेटर फैक्टर क्या है और हाइजीन फैक्टर क्या है, तो वो भी मैंने आपको क्लियरली डिफाइन किया है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस थ्योरी। थैंक यू सो मच।